10 दिन की प्रेम कहानी आखिरकार थाने तक पहुंची गई। अलीगढ़ में होने वाले दामाद के साथ भागी सास की कहानी सुर्खियों में है। दोनों करीब 10 दिन से फरार थे और एक दिन पहले पुलिस के हत्थे चढ़े। सास और दामाद जब थाने पहुंचे तो पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सास को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इनको अपनी बेटी के लिए जरा भी दुख या तकलीफ है। सास और होने वाले दामाद की तस्वीर को देखेंगे तो समझ आएगा कि इनको अपने किए पर कोई मलाल नहीं है। सास तो बकायदा तैयार होकर थाने पहुंची थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी की शादी में शरीक होने के लिए पहुंची हो। सास और दामाद उस दिन थाने पहुंचे जिस दिन उसकी बेटी की बारात आनी थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की। यहाँ सास सपना ने कहा कि मैं राहुल के साथ ही जीना मरना चाहती हूँ और अपने पति पर मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए। सास सपना ने बताया कि पति 1500 रुपए यानी कि 1500 रुपए भी देता था तो उसका भी एक रुपए का हिसाब मांगता था। शराब पीकर मारपीट करता था। इसके अलावा आज तक उसने एक मकान तक बनाकर नहीं दिया। महिला ने कहा कि आखिर वो पति बताएं क्या कर सकता है मेरे लिए। सपना ने रोते हुए अपने दामाद के साथ ही रहने की इच्छा पुलिस के सामने जाहिर की है। वही दामाद जिसके साथ वो बीते कुछ दिनों पहले सब कुछ छोड़कर भाग गई थी। साथ ही उसने आरोप लगाया कि पति उसके ऊपर गंदे आरोप लगाता था जिससे परेशान होकर वो मरना चाहती थी और उसके बाद उसने घर छोड़ दिया। पूछताछ में ये भी सामने आया कि सपना अपने पति के बुरे बर्ताव से परेशान थी, इसलिए वो राहुल के साथ भाग गई। राहुल ने बताया कि दोनों पहले कासगंज, फिर बरेली और फिर बिहार गए। बाद में दोनों नेपाल बॉर्डर भी पहुंचे। हालांकि वहां से वापस लौटे क्योंकि उन पर कई आरोप लग रहे थे। कहा जा रहा था कि सपना यानी कि सास ने अपने घर से बेटी के जेवर और लाखों रुपए लेकर भाग गई थी। सपना ने इस पर कहा कि वो अपने घर से कुछ भी लेकर नहीं गई थी। उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें, अलीगढ़ जिले के मडराक इलाके में एक गांव है। इस गांव की एक लड़की की शादी दादो के रहने वाले राहुल से तय हुई थी। शादी की तारीख 16 अप्रैल तय की गई। शादी की बात पक्की होने के बाद राहुल अपनी होने वाली पत्नी से ज्यादा उसकी मां सपना से बातें करने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच करीबियां बढ़ने लगी। 38 साल की सपना और 25 साल का राहुल के बीच प्यार इंतहा की ओर बढ़ने लगा। फिर 6 अप्रैल को दोनों घर से भागे। आरोप लगा कि सपना अपनी बेटी की शादी के लिए रखे 5 लाख रुपए के गहने और 3,50,000 से ज्यादा नकदी लेकर भाग गई है। दोनों का कोई अता पता नहीं चला तो पुलिस लगातार उन्हें ढूंढने लगी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी और मीडिया में कई तरह की कहानियां भी सामने आईं। मंगलवार को राहुल का फोन चालू होता है। पुलिस को पता चलता है कि वो नेपाल बॉर्डर के पास हैं। हालांकि बुधवार को राहुल और सपना खुद ही दादो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां सपना ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति की मारपीट से तंग आ चुकी थी और इसलिए उसने राहुल के साथ भागने का फैसला किया। सपना ने पुलिस से हाथ जोड़कर कहा कि वो अब राहुल के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती है।